Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of unit 8th which is energy level of hydrogen atom जो कि बच्चे ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ the energy of electron corresponding to the each orbit ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ orbit ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ठीक है ये आस पास ऑर्बिट्स आ जिन्होंने असी KLMN शैल बोल दिंने आ ठीक है तुसी कैमिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़िया होएगा K शैल हुंदा LMN एक्सैक्ट्रा शैल्स हुंदियां सो इसदा मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स आ सो ईच ऑर्बिट की गल करते हैं द एनर्जी ऑफ एन इलैक्ट्रॉन कॉरसपॉन्डिंग टू द ईच ऑर्बिट कैन बी रिप्रजेंटेड बाय द हॉरिजोंटल लाइन एक हॉरिजोंटल लाइन के नाल असी उहनूं रिप्रजेंट कर सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी लैवल जिन्हों कि असी एनर्जी लैवल डायग्राम बोल दिंने द एनर्जी ऑफ ईच एमिटेड फोटोन इज़ proportional to the length of the arrow between the two corresponding energy level सो मान लो बच्चे आ थोड़ा फर्स्ट ग्राउंड है जिन्हों असी n इक्वल्स टू 1 बोल देंगे इनू असी n इक्वल्स टू 2 बोल देंगे इत्थों अगर जंप किया एनर्जी 2 तक तो असी इदा एरो बना दिता है मतलब असी लैवल्स के नाल जिहड़ा शो करन लगे हाँ अपनी डायग्राम नू सो द एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन द nth ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज़ गिवन बाय सो बच्चे तुहानू वैल्यू लर्न करनी पेगी ई दे पैर विच n पा देना इज इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वेयर k स्क्वेयर m e स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर h स्क्वेयर ठीक है ये थोड़ी एनर्जी आ 2 pi constant आ k is also constant mass of electron is also constant e 1.6 into 10 raised to power -19 also constant n ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਥਰਡ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ n ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ h is a Planck's constant which is also constant so the total energy of electron in the nth orbit of the hydrogen is अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ पाई की वैल्यू 3.14 के की वैल्यू जिन्नी उहदी एनर्जी होएगी उहदी वैल्यू पुट करांगे एम ई बच्चे एच की वैल्यू पुट की आ सारी इक्वेशन नूं असीं सॉल्व किया साडा आंसर आ गया -13.6 एन स्केयर असी एस एच लिख दिता सो एनर्जी जिहड़ी बच्चे साडी nth दी एनर्जी कितनी आई -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्केयर आ बच्चे एनर्जी आ गई हुण असी कल्ले कल्ले ऑर्बिट दी एनर्जी फाइंड आउट करांगे फॉर एग्जांपल पहले इत्थे 1 पुट किया जिद्दां ही असी 1 पुट किया बच्चे साडी फर्स्ट एनर्जी आ गई दैट इज़ E1 इज इक्वल्स टू 13.6 -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्केयर एन स्केयर की जगह ते असीं की पुट करन लगे 1 स्केयर मतलब कि 1 ही आ जाएगा सो फर्स्ट ऑर्बिट का आंसर फर्स्ट एनर्जी लैवल का जो आंसर है आया -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट सो दिस इज़ द एनर्जी एसोसीएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम नोन एज द ग्राउंड स्टेट जिन्हों असीं की बोल दिंदे आ हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट हुण असीं की कीता n इक्वल्स टू 2 जदों असीं n की वैल्यू 2 पुट की 2 इज इक्वल्स टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्केयर की जगह ते की आएगा 2 स्केयर 2 2 ज़ा 4 हुण अपना कैलकुलेटर उठाओ 13.6 नूं बच्चे 4 दे नाल डिवाइड करो तो वी गेट -3.4 ਇਹਦਾ मतलब ये साडी फर्स्ट स्टेट का आंसर आ गया हाइड्रोजन की फर्स्ट स्टेट का जिहड़ा एक्साइटेड स्टेट का आंसर आ गया -3.4 वैन वी आर गोइंग टू पुट n इक्वल्स टू 3 जो n की वैल्यू 3 पुट करांगे तो आंसर आ जाएगा -1.51 सो दिस इज़ द सैकेंड एक्साइटेड स्टेट जो असी ये वैल्यू बच्चे 4 पुट करांगे 4 पुट करे तो साडी आंसर आ गया -0.85 इलैक्ट्रॉन वोल्ट सो ये आ गई थोड़ी थर्ड एक्साइटेड स्टेट सो इदा करके फरदर बच्चे जिन्नियां मर्जी वैल्यूज़ पुट करी जाओ थोड़े को उन्नियां वैल्यूज़ जड़ियाँ आई जाणगियां सो असी मान लिया असी nth तक पुट कर रहे हैं सो En की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाय अपसाइल इनफाइनाइट द स्क्वेयर सो इनफाइनाइट स्क्वेयर करांगे तो अदरवाइज तो बच्चे 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट मतलब 0 हुंदा आ सो असी इत्थे की कर दिता उहदी मैक्सिमम एनर्जी जिहड़ी आ पुट कर दी सो नैगेटिव दे विच आंसर जा रहा सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट और लास्ट सो एज n इनक्रीजेज जिदा जिदा बच्चे असी n की वैल्यू इनक्रीज करते जाने द एनर्जी एसोसीएटेड विद द ऑर्बिट बिकम्स लैस नैगेटिव उन्नी ज़्यादा नैगेटिव होंदी जा रही है सो n इक्वल्स टू इनफिनिटी पुट करांगे तो साडा आंसर कितना आ जाएगा 0
कितना पुट आ जाएगा साडा आंसर 0। द एनर्जी बिकम्स 0, 1/इनफिनिटी के इक्वल होंदी आ 0 दे इक्वल। द इलैक्ट्रॉन इज नो लॉन्गर बॉन्ड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नाल हुण उहदी कोई भी बाउंड नहीं रहेगा, क्योंकि राजे आ रहा तुहाडा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो असी बहुत ज़्यादा दूर वाले ऑर्बिट की गल कर रहे हैं। सो आ वाले इलैक्ट्रॉन की आ वाले न्यूक्लियस के नाल कोई भी बॉन्ड जिहड़ा आ नहीं रहेगा, क्योंकि 0 एनर्जी होगी एंड बिकम्स टू फ्री इलैक्ट्रॉन। सो वो वाले इलैक्ट्रॉन को असी किहड़ा वाला इलैक्ट्रॉन बोल दिंदे आ, फ्री इलैक्ट्रॉन बोल दिंदे आ। सो दीज एनर्जी लैवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर रिप्रजेंटेड इन एनर्जी लैवल डायग्राम। सो एनर्जी लैवल डायग्राम ध्यान नाल देख लो बच्चे, इस तरीके नाल तुसीं ड्रॉ करोगे। सब तो पहला तुसीं की करना है, इत्थे ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करनी है। पहली की आ ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट नूं किहड़ी स्टेट बोलते हैं, लाइमन सीरीज़। सो नैक्सट वीडियो दे विच बच्चे असीं डिस्कस करांगे लाइमन सीरीज़ की आ, बाल्मर सीरीज़ की आ। सो फस्ट जिहड़ी ग्राउंड सीरीज़ आ उत्थे एनर्जी कितनी होएगी -13.1, जदों दी एन दी वैल्यू कितनी आ 1। सो इत्थों एनर्जी ने एनर्जी लवांगे। सो सैकेंड स्टेट किहड़ी आई आ, जदों तुहाडी एन दी वैल्यू 2 सी और आंसर कितना आ रहा सी एनर्जी दा -3.4। सो इनू असीं बोल दिंदे आ बाल्मर सीरीज़। उस तो बाद थर्ड सीरीज़ बनावांगे। हुण देखो बच्चे, फस्ट एंड सैकेंड सीरीज़ दे विच कितना ज़्यादा गैप आ, क्योंकि आ कितनी आ 13.6 ते आ कितनी आ 3.10, मतलब नियर अबाउट मोटा मोटा 10 पॉइंट्स का फर्क आ। सो असीं ज़्यादा डिफरेंस शो किया, आ वाले जिहड़ा आ ज़्यादा शो किया। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे, उपर वाली सीरीज़ देखो, ये कितनी आ 3.40, आ कितनी आ 1.5, मतलब मोटा मोटा देखा जाए 1.5 या 2 का जिहड़ा आ फर्क आ आपस विच। सो असी डिस्टेंस जिहड़ा आ घट शो करांगे। सो सैकेंड सीरीज़ नूं कह दिंदे आ बाल्मर सीरीज़, और थर्ड सीरीज़ नूं कह दिंदे आ पॉस्टन सीरीज़। ठीक है जी। उस तो बाद जो n=4 पुट करांगे, n की वैल्यू 4 पुट करांगे तो आंसर आया 0.85, जो कि उस तो भी घट। ठीक है, असी बनाती चौथी सीरीज़ विच इज़ नोन एज अ ब्रैकेट सीरीज़। ठीक है जी। नैक्सट बच्चे वैल्यूज़ पुट करते जावांगे, n5 6 7 8, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा घट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा घट। ठीक है, इस करके असी वो उपर वाली जड़ियाँ 4-5 लाइनस लगाइयां, उन्होंने विचकार डिस्टेंस देखो बहुत घट है। सो आ वाले बच्चे जो असी लाइनस दे विच शो कर दिता, इस पूरे लाइन स्पैक्ट्रम नूं असी एनर्जी लैवल डायग्राम बोल दिंदे आ। क्लीयर हो गया जी। सो छोटा जिहा आर्टिकल आ, सिंपल जिहा आर्टिकल है। सो अगर तुहानूं किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो तुसीं पुछ सकते हैं। सो बच्चे इस ही वीडियो दे विच असीं नैक्सट आर्टिकल स्टार्ट करन जा रहे हैं। सो 2 आर्टिकल कर रहे हैं इस वीडियो दे विच। पहली असीं कीता बच्चे एनर्जी लैवल डायग्राम, सैकेंड असीं करांगे, असीं इस डायग्राम तो पढ़ लिया कि लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पॉस्टन सीरीज़ हुंदियां, मतलब सीरीज़ हुंदियां आ। सो सीरीज़ बारे पढ़ांगे कि किन्ने तरह की जिहड़ी सीरीज़ आ ते किस तरीके नाल उहदी वैल्यूज़ असीं सॉल्व कर सकदे हां। सो बच्चे नैक्सट आर्टिकल आ साडे कोल हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम सीरीज़। सो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राजे, दे न्यूमैरिकल्स जिहड़े आ इंपॉर्टेंट आ, एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता। बट कोविड के दौरान बच्चे जो सैकेंड टर्म आ उहदे विच तुहाडा 1 थियोरी प्लस 1 थियोरी लिखा होया, इहदा मतलब न्यूमैरिकल आने के चांसिस काफ़ी घट है। बट आप अपना रिस्क कवर करन दे लई जिहड़ा है अपने न्यूमैरिकल्स 1-2 जरूर करके जावांगे, अदरवाइज इहदे विच न्यूमैरिकल आने के चांसिस बच्चे कोविड के दौरान घट है। अदरवाइज ये 3 मार्क्स का न्यूमैरिकल जिहड़ा आ सकता है। चलो बच्चे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अपना आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ईच एलीमेंट्स अमिटेड अ स्पैक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, जिहड़ा कहते हर एक कोई भी एलीमेंट आ वो अमिट करता किहड़ी चीज़ नूं, किसी ना किसी स्पैक्ट्रम नूं, विच इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलीमेंट इटसैल्फ, जो कि उस ही एलीमेंट दे अपना करैक्टरिस्टिक्स हुंदा आ। The spectrum consists of the set of isolated parallel lines। सो ये बच्चे parallel lines होंदियां आ। सो इस parallel lines नूं line spectrum बोल दिंदे आ। असी हुणे पढ़ के हटे बच्चे एनर्जी लैवल होंदी आ, मतलब कि लाइनस होंदियां आ, मतलब लाइनस के अकॉर्डिंगली एक स्पैक्ट्रम बन जाएगा। उस स्पैक्ट्रम नूं असी नाम दे दिता लाइन स्पैक्ट्रम। द रेडिएशन ऑफ अ पार्टिकल वेवलेंथ ऑफ और फ्रिक्वेंसी आर अमिटेड। सो पर्टिकुलर अगर कोई पार्टिकल आ बच्चे उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होएगी तो फ्रिक्वेंसी भी होएगी, जो कि अमिट करेगा वैन इलैक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर लैवल एनर्जी टू द लो एनर्जी लैवल। जो हाई तो लो विच जांदा है तो कोई ना कोई एनर्जी जिहड़ी रिलीज़ करता, जिन्हों असीं एच म्यू कह दिंदे आ। तुसीं कैमिस्ट्री दे विच काफ़ी हद तक आ चीज़ां पढ़ियां होणियां कि जो लो टू हाई जाता, हाई टू लो जाता है तो एनर्जी जिहड़ी अमिट होंदी आ। दीज रेडिएशनस आर कॉल्ड स्पैक्ट्रम लाइनस। सो इस लाइनस नूं असीं स्पैक्ट्रम लाइनस बोल दिंदे आ। सो अलग अलग लाइनस आ बच्चे, जिहड़ी कि असीं 5 पार्ट्स दे विच इहनूं डिवाइड किया गया। सो हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम
कंटेन 5 सीरीज़। सो हाइड्रोजन के नाल अगर असी एक्सपैरीमेंट करते हैं तो बच्चे सारियां 5 सीरीज़ आंदियां आ। वैन इलैक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, किसी भी हायर ऑर्बिट तो n इक्वल्स टू 2 हो सकता, क्योंकि असी फस्ट की गल करन लगे बच्चे पहली तो उन्हें आना आ, मतलब कि ग्राउंड स्टेट ते उन्हें आना आ। मान लो आ थोड़ी n इक्वल्स टू 1 आ, वो 2 तो भी आ सकता, 3 तो भी आ सकता, 4 तो भी आ सकता, सो कितों भी आ सकता। इलैक्ट्रॉन इत्थे तक आ सकता, हायर टू लोअर तक जिहड़ा आ सकता। सो n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है टू द फस्ट ऑर्बिट। दैन द सीरीज इज नोन एज अ लाइमन सीरीज। सो इनू असीं किहड़ी सीरीज बोल दिंदे आ, लाइमन सीरीज। सो फॉर्मूला की होएगा 1/λ इज इक्वल्स टू आर दे पैर विच h लिखना तो लिख सकते हैं, छोड़ना तो छड्ड भी सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय n फाइनल का स्क्वेयर माइनस इनिशियल का स्क्वेयर। हुण देखो ध्यान राजे, फाइनल फाइनल मतलब उन्हें पहली स्टेज से ही आना आ। फाइनल कौन है, n इक्वल्स टू 1। सो असीं डायरैक्ट इत्थे n स्क्वेयर भी लिख सकते हैं जिद्दां कि इहदे विच लिखिया गया। क्लीयर हो गया n स्क्वेयर क्यों आ, 1 क्यों पुट किया, क्योंकि जिहड़ा आ फाइनल आ वो 1 ही रहेगी। इनिशियल कोई भी हो सकती है, सैकेंड तो आ सकता, थर्ड तो आ सकती है, फोर्थ तो आ सकता, फिफ्थ तो आ सकती, कोई भी हो सकता। इनिशियली जितों मर्जी आ जाए, फाइनली उन्हें 1 ते ही आना आ। सो इस सीरीज़ नूं बच्चे असीं की कहने आ, लैमन सीरीज़। सो दिस सीरीज़ लाइज इन अ अल्ट्रा वायलट रीजन। सो ये किहड़े रीजन दे विच लाई करदा है, अल्ट्रा वायलट। बच्चे आज जो तुसीं पूरा पॉइंट लिखोगे ना, अल्ट्रा वायलट नूं हाईलाइट कर लेना। क्यों, क्योंकि ये 1 मार्क्स का MCQs हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, इस पुछ लिया जाता है, या फिर कई बार 1 मार्क्स का अलग तो क्वेश्चन पुछ लिया जाता है कि लाइमन सीरीज़ इन विच रीजन लाइमन सीरीज़ लाइज। लाइमन सीरीज़ किस लाई करती है, अल्ट्रा वायलट रीजन दे विच या UV रीजन दे विच जिहड़ा आ ये लाई करता। सैकेंड वन इज़ अ बाल्मर सीरीज़। वैन इलैक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, हुण देखो बच्चे आ n इक्वल्स टू 1 आ तुहाडा n इक्वल्स टू 2 आ, n इक्वल्स टू 3 आ, n इक्वल्स टू 4 आ। इहदा मतलब इनिशियली जिहड़ी आ वो कितों भी आ सकता, थोड़ा इलैक्ट्रॉन 3 तो आ सकता, 4 तो आ सकता, 5 तो आ सकता, कितों भी आ सकता। बट जी फाइनली उन्हें पहुँचना कित्थे आ, सैकेंड सीरीज़ से n इक्वल्स टू 2 ते ही पहुँचना आ, मतलब इत्थे नहीं पहुँचेगा, 2 ते ही पहुँचना आ। सो फाइनली जिहड़ा कह लो साडी फाइनल आ वो की आ तुहाडा 2। इनिशियली कोई भी हो सकता, 3 4 5 6 उपरों कितों भी आ सकता, नीचे ऊपर नहीं जाएगा, हायर टू लोअर ही आएगा। ठीक है, सो हायर 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता। सो वैन इलैक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इक्वल्स टू, n केड़ा या 3 4 5 कुछ भी हो सकता, कित्थे आएगा, 2 दे ऊपर आएगा, 2 दे ऊपर आएगा, उन्होंने असीं की बोल दिंदे आ, बाल्मर सीरीज़ बोल दिंदे आ। सो 1/λ इज इक्वल्स टू r 1 ओवर बच्चे फाइनल केड़ा सी तुहाडा 2, फाइनल कौन आ 2। सो असीं लिख दिता 2 का स्क्वेयर माइनस इनिशियली कोई भी हो सकता, सो ni का स्क्वेयर। सो ni लिख देना कि ni की वैल्यू कितनी होएगी, 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। हुण बाल्मर सीरीज़ किहड़े रीजन दे विच लाई करदा है, विजिबल रीजन दे विच। सो याद रखना है, बाल्मर सीरीज़ किस लाई करदा है, विजिबल दे विच। नैक्सट आ जाओ पॉस्टन सीरीज़। हुण पॉस्टन सीरीज़ की आ बच्चे, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1 ओवर, हुण इहदे विच आ जाऊगी थर्ड सीरीज़, मतलब कि इनिशियली कोई भी हो सकती है, 4 5 6 इलैक्ट्रॉन जिथे मर्जी पिया होवे, फाइनली उन्हें कित्थे पहुँचना है, थर्ड ऑर्बिट ते, थर्ड। सो असीं लिख दिता 3 का स्क्वेयर माइनस इनिशियली कोई भी हो सकती है। सो इनिशियली ni जिहड़ा आ तुसीं लिख दिता 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। सो बच्चे जिहड़ी पॉस्टन सीरीज़ आ वो किच लाई करदी है, इंफ्रारेड रीजन दे विच। ठीक है जी, नैक्सट आ जाओ ब्रैकेट सीरीज़। सो ब्रैकेट सीरीज़ बच्चे n इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सो बाकी कोई भी हो सकती है, हायर कोई भी हो सकती है, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां कुछ भी होवे। सो ये होगी तुहाडी बच्चे ब्रैकेट सीरीज़। सो ब्रैकेट सीरीज़ बच्चे तीसरी चौथी पंजवीं जिहड़ी आ सीरीज़ आ वो इंफ्रारेड रीजन दे विच जिहड़ा आ लाई करदी आ। सो पहली किहदे विच सी, UV दे विच, दूसरी किहदे विच सी, विजिबल दे विच, तीसरी चौथी पंजवीं सीरीज़ किहदे विच सी, इंफ्रारेड रीजन दे विच। सो लास्ट आ जाओ पी फंड। पी फंड दे विच बच्चे इनिशियली उन्हें पहुँचना कित्थे आ, 5वें ते, हायर कोई भी हो सकती है, 6 7 8 9 10 कोई भी हो सकती है। सो इलैक्ट्रॉन ने हायर टू लोअर जंप करना, सो लोअर इस टाइम कौन आ तुहाडा 5। सो इनू मैथमैटिकली किद्दां लिखांगे, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1 ओवर फाइनल किहड़ा आ बच्चे 5 का स्क्वेयर माइनस इनिशियली
कोई भी हो सकती है इनिशियली, मतलब कोई भी हो सकती, तो एन आई की वैल्यू कितनी होएगी 6 7 8 9 10। सो ये भी किच लाई कर दिया, इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई कर दिया। क्लीयर हो गया जी। सो इत्थे तक बच्चे साडी एनर्जी लेवल डायग्राम और स्पैक्ट्रम सीरीज़ असीं 2 आर्टिकल ये डिस्कस की है, जो दोनों ही अलग अलग 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अगर तुहानूं लैक्चर अच्छे तरीके नाल क्लीयर हो गया होवे तो बच्चे जाते जाते वीडियो नूं लाइक कर जो, मैक्सीमम शेयर कर जो, सबसक्राइब करना ना भुलना। थैंक यू सो मच।